बकरीद को लेकर सरकार और प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी। पर्दे में हो कुर्बानी, ईदगाह और मस्जिदों में ही पढ़े नमाज। मैनपुरी में 10,000 से 50,000 तक में बिके कुर्बानी के बकरे। हाजी मोहम्मद उमर ने मुस्लिम समुदाय से सड़क पर नमाज न करने की अपील की। कहा, सरकार की गाइडलाइंस का करें पालन। बकरीद के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा इंतजाम सख्त। बांदा में ड्रोन कैमरे से मस्जिदों पर रखी जा रही है नजर। आज बड़े जुलूस की इजाजत नहीं। अलीगढ़ में भी बकरीद को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। बकरीद के मद्देनजर यूपी के गोरखपुर में सजा बकरा बाजार। 8,000 से 80,000 तक में हुई कुर्बानी के बकरों की बिक्री। बिहार के सीतामढ़ी में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने कल शहर में निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवी तत्वों पर रखी जा रही है नजर। दरभंगा में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति और सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है प्रशासन। बकरीद के मद्देनजर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया शांति मार्च। बकरीद को लेकर कल अयोध्या में बाजार में दिखी भरपूर रौनक। जमकर हुई सेवइयों की बिक्री। राजस्थान के करौली में पुलिस प्रशासन अलर्ट। बकरीद से पहले शहर में किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। ईद पर उदयपुर में बढ़ाई गई चौकसी। शहर के 10 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में बीती रात देर रात तक रही रौनक। लोगों ने जमकर की बकरीद पर्व मनाने के लिए खरीदारी। नागपुर के बाजारों में ईद की रौनक। बाजारों में सजी बकरों की मंडी। 2.5 से 3 लाख की बिक रहे हैं अच्छी नस्ल के बकरे। अमरावती में बकरीद से पहले सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आज प्रधानमंत्री मोदी सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। सम्मेलन में हजारों किसान लेंगे हिस्सा। इस सम्मेलन में प्राकृतिक खेती से सफलता चूमने वाले हजारों किसानों के बारे में दी जाएगी जानकारी। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतंद और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज दिल्ली में एनडीए के दिग्गज नेताओं की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। एनडीए नेता अपनी रणनीतियों पर विस्तार से करेंगे मंथन। बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से होगा शुरू। माउंट आबू में अंतिम दिन। समापन सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुलायम सिंह यादव की दिवंगत पत्नी साधना यादव का लखनऊ लाया गया पार्थिव शरीर। आज पीपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में साधना यादव ने ली अंतिम सांसें। 65 साल की थी साधना। शुगर और दूसरी बीमारियों का चल रहा था इलाज। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। साधना गुप्ता की बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया ट्वीट। कहा, पूज्य सासू मां के निधन से निशब्द हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर साधना गुप्ता के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान मिले। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 15 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे दूसरा P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। आधुनिक तकनीक से लैस होगा ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। नौसेना को सौंपने से पहले GRSE करेगा व्यापक निरीक्षण। GRSE को मिला है 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का ठेका। कांवड़ मेले में उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन कर यात्रा पर आने की करी अपील। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात के मोहल्ले में बीजेपी ने की गांधीगिरी। मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बांटे कमल के फूल।
पिछले 4 दिनों से चल रही बारिश के चलते गुजरात के कच्छ में बाढ़ के पानी और समुद्र के पानी का अद्भुत संगम। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में उफान पर है प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का निजी आवास और निजी कार को भी लगाई आग। बवाल के बीच श्रीलंका में बुलाई गई इमरजेंसी बैठक। पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। राष्ट्रपति राजपक्षे 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर किया था कब्जा। राष्ट्रपति गोटबाया के आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। गोटबाया आवास छोड़कर भागे। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने गोटबाया के आवास में स्विमिंग पूल में मनाया जश्न। जमकर की मस्ती। श्रीलंका की खराब आर्थिक हालात की वजह से भड़के प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति आवास में बेड पर की धमाचौकड़ी। कोलंबो में गोटबाया के किचन तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। लजीज पकवान बनाकर खाने का उठाया लुत्फ। श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। गोलियां भी चलाई। श्रीलंकाई प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुसे। बौद्ध भिक्षु भी प्रदर्शन में हुए शामिल। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या का भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन। आंदोलन के दौरान खुद भी सड़क पर दिखे। अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। मृतकों के लिए 2 मिनट का रखा वॉक। अमरनाथ हादसे को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सरकार बताए कैसे हुआ हादसा। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। अमरनाथ यात्रा में हादसे को लेकर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियों ने झोंकी ताकत। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। सीआरपीएफ डीजी के मुताबिक 1-2 दिन में शुरू हो सकती है यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ हादसे पर जताया दुख। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बालटाल में संगम अड्डे के पंचतरणी में अमरनाथ गुफा से सुरक्षित निकाले गए लोगों ने सेना की कोशिश की सराहना की। सेना ने रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पवित्र गुफा के इलाके में फंसे लोगों को पंचतरणी पहुंचा रही है आईटीबीपी। यात्रा का रूट कराया गया खाली। खराब मौसम के चलते अभी भी खतरा बरकरार। नोनवा बेस कैंप से भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा। हादसे में मारे गए लोगों को देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया यज्ञ।